हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन मैं पढ़ने जा रहा हूँ नागार्जुन वर्ण कांड का सेकंड पार्ट। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो भी चैनल पे अपलोडेड, फटाफट से जाकर देख लीजिए। और जिन्होंने देख लिया है तो चलिए हम इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। और मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि 5 सालों तक दुनिया की नजरों से दूर रहकर यह शैतान कौन सा गुल खिला रहा है। ओह, पहली मुसीबत पार नहीं हुई और मैं आगे की सोचने लगा। और यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। बस मुझे पहले इस नमूने से निपटना पड़ेगा और फिर उस न्यूट्रॉन शील्ड को पार करना पड़ेगा जिसको इंटरो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल्स भी पार नहीं कर सकती। ऐसे तो ये मुझे चीर कर रख देगा। नागराज आ गया गुरुदेव। यह कहा कि नागराज चला गया इस दुनिया से। देखता नहीं कि वह मेरे डायनो ऑक्टो के चंगुल में फंस गया है जिसके हर बाजू में 50,000 डायनो पावर की मोटर लगी है। अब दाया नागराज बाएं नागराज से अलग होने वाला है। देखा कितना अच्छा शगुन है। इधर तू सम्राट बनने जा रहा है और उधर तेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा खुद ब खुद तेरे रास्ते से हटने जा रहा है। गड़बड़। अब ये मुझे देख नहीं पाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। ये मुझे अभी भी महसूस कर सकता है। यानी अब बड़ी शक्तियों का प्रयोग करने का समय आ गया है। शीतनाग, अपनी शक्तियां मेरे शरीर में स्थानांतरण करो। समय के साथ साथ मैं अपनी शक्तियों को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना सीख गया हूँ। अब मुझे शीतनाग की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उसको अपने शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बर्फीली कैद में रहेगा और मुझे फोर्स फील्ड को पार करने का रास्ता ढूंढने का समय मिल जाएगा। इसने बर्फ को पिघलाकर तोड़ डाला। यानी गुरुदेव का ये नमूना हाई हीट भी जनरेट कर सकता है। अब तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मुझे सांस लेनी होगी। पर मैं सतह पर नहीं जा सकता, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। जल में विष शक्तियां कम असरकार सिद्ध होती है, इसलिए मुझे नई शक्तियां जगानी होगी, ध्यान लगाना होगा। नागराज शिथिल पड़ रहा है, इसका दम घुट रहा है। अब यह नहीं बचेगा। नहीं, यह ध्यान लगा रहा है। यानी अब ये अपनी नई शक्तियां स्वाप का प्रयोग करने जा रहा है। इस शक्ति के प्रयोग के बाद इसको रोकना आसान नहीं होगा। मुझे जल्दी करनी होगी। नागराज ध्यान लगा रहा था और सागर की गहराइयों में वासी अद्भुत सर्प उसकी तरफ खींचते चले आ रहे थे। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, गिल सर्प। गिल सर्प, तुम सर्पों में एक ऐसे अद्भुत सर्प हो जो मछलियों की तरह जल में सांस ले सकते हो। मुझे तुम्हारी यही शक्ति अपने शरीर में स्थानांतरित करनी है। स्वाप शक्ति जागृत हो। स्वाप शक्ति जागृत हुई और नागराज जल में सांस लेने लगा। अब मेरे शरीर में शक्ति वापस आ गई है, पर इतनी नहीं कि मैं इस हाइड्रोलिक पावर वाली मशीन से भिड़ सकूं। अष्टपाद सर्प शक्ति दो। अब नागराज की कई भुजाएं थी और हर भुजा में एक जहाज को भी लपेटकर तोड़ डालने की शक्ति। मेरी स्वाप शक्ति सिर्फ एक नियत समय तक ही इन शक्तियों को स्थानांतरित करके रख सकती है। फिर यह शक्ति लुप्त हो जाएगी और मैं सामान्य नागराज बन जाऊंगा। और इस शक्ति को दोबारा ग्रहण करने के लिए मुझे कई घंटों तक इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए ये लड़ाई मुझे जल्द ही खत्म करनी होगी, क्योंकि नागराज की स्वाप शक्ति ली गई शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है, पर इस शक्ति में एक कमजोर कड़ी भी थी। यह भारी मशीन पानी के अंदर तैर रही है।
जैसे कि पनडुब्बी तैरती है। और वो ऐसे इसलिए कर पाती है क्योंकि उनके अंदर हवा भरे चेंबर होते हैं। इसलिए अंदर भी वही होना चाहिए। अगर वह हग निकाल दी जाए तो यह मशीन लोहे के गोले की तरह डूब जाएगी। मुझको बस इस मशीन में लगे उन चेंबरों को ढूंढकर तोड़ना है और यह मशीन बेकार हो जाएगी। वे चेंबर यहीं पर होने चाहिए क्योंकि इनमें एयर लॉक लगा हुआ है। पानी के भीषण दबाव को मात देते हुए नागराज की भुजा ने एयर लॉक को उखाड़ डाला और डायनो ऑक्टो के अंदर पानी तेजी से भरने लगा। अब उसका पानी में तैरते रह पाना नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं कि एक दिया भी बुझते बुझते एक बार तेजी से जरूर चमकता है। अगर अगर आपके पास 8 हाथ हो तो किसी चीज को ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगती। डायना ऑक्टो के वार में भी वही तेजी थी। अरे वाह! जैसे ही नागराज असावधान हुआ वैसे ही डायनो ने उसको गड़बड़ कर दिया। ये मशीन तो मेरे अनुमान से भी ज्यादा तेज निकली। इसको मैग्नेटिक पावर से वापस बुलाना होगा ताकि मैं नागराज के टुकड़ों को अपनी आंखों में से देख सकूं। तेरी तो सचमुच लॉटरी लग गई नागपाशा। अरे नागपाशा कैसे सुनेगा? वह तो पूरा घुल चुका है और उसको अपने रूप में वापस आने में कुछ पलों का वक्त लगेगा। नागराज काल के गाल में समा चुका था। उसके टुकड़े गुरुदेव की तरफ रवाना हो चुके थे और नागपाशा का नया रूप आकार लेने लगा था। पर अब इन घटनाओं की कोई महत्वता नहीं थी क्योंकि अब कोई भी इन घटनाओं को जानने के लिए बेचैन होने वाला नहीं था। पता नहीं भविष्य में क्या हो रहा था। पर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा था वह अद्भुत था। ओ बाल बाल बचा, वरना मैंने तो अपने ही हाथों में इस द्वीप तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने मशीन को नाकाम किया वैसे ही मुझे यह ख्याल आया कि यह मशीन फोर्स फील्ड के पार आ जा सकती है। और फिर मैं खुद ही लपक कर इसके मुंह में घुस गया और इसका मुंह अंदर से बंद कर लिया। पर पर आसमान में ये क्या बला है जिसे ने रात के अंधेरे को दिन की रोशनी में बदल दिया? नागराज गलत नागराज गलत वक्त में गलत जगह पर मौजूद था क्योंकि धूमकेतु ने अपने निशाने को ढूंढ लिया था। ये तो धूमकेतु है। ये टक्कर तो पृथ्वी से जीवन का नाश कर देगी। जमीन की कड़ी सतह पल भर में रबड़ जैसी लचीली हो गई और आसमान जैसे आग उगलने लगा था और बगैर कोई खास नुकसान पहुंचाए गुजर भी चुकी थी। ये क्या चीज थी? ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। नागराज नागराज! दोस्तों 2 मिनट में गलत पेज पर आ चुका हूँ। नागराज नागराज! ये ये असंभव है। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। पाप का बीज पृथ्वी की कोख में समा चुका था। अब इंतजार था उसके अंकुर फूटने का। सन 2025। 2 साल बीत चुके थे और पाप के पौधे ने पेड़ में विकसित होकर पूरे संसार को अपनी परछाई की चादर में ढक लिया था। जानते हैं पाप, माँ कहती है कि जब तेरे पापा जुपिटर की यात्रा पर गए थे तो मुझे मेरे पास यानी मम्मी के पास छोड़कर गए थे उनके गर्भ में। तभी मैं जब 20 साल बाद वापस आया तो मुझे पहचान भी नहीं सकी। देखकर कहीं कोई कार या ट्रक हाई स्पीड पर आ रहा हो। ओ पापा, आप 20 साल बाद वापस आए हैं। इन 20 सालों में दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। अब रोड पर व्हीकल्स नहीं चलते तो क्या हवा में चलते हैं? दोस्तों ये वाला पार्ट नहीं तक था।
अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा। तो चलो मैं इस पार्ट को फटाफट से एंड करता हूँ।